जी, मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल है। मैं मानकी का रहने वाला हूँ और अरशद है, उसने मेरे साथ फ्रॉड किया है बहुत बड़ा। आज इस पे अरशद पे पहला भी हत्या का मामला है। बोला तमंचा लाया उठा घर में से, फिर गोली मारने के तैयार था, हम भाग कर निकल गए वहाँ से। जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि उनके घर पे गए थे पैसे लेने के लिए, तो वो उसकी औरत भी बोली कि कपड़े फाड़ के मैं तो थाने में चली जाऊँगी, आप पे बलात्कार का केस लिखवाऊँगी, हमारे पास नहीं तुम्हारे पैसे है। तो फिर उसका आदमी आया, हमारे साथ मारपीट हमें करने लगे जी। फिर वो पिस्तौल उठा के लाया तो हम घर से बाहर निकल गए। इस समय हम देवबंद के एसडीएम कोर्ट परिसर में मौजूद हैं और हमारे साथ एक परिवार खड़ा है, फरियाद लेकर आए हैं। इनके साथ इन्हीं के रिश्तेदार ने धोखाधड़ी की है और 8.5 लाख रुपए इनके खून पसीने की कमाई जो उन्होंने बाहर विदेश में रहकर एक एक रुपया जोड़कर इकट्ठा किया था, आज इनके पास नहीं है। प्लॉट के नाम से इनसे ठग चुके हैं। आखिर है क्या पूरा मामला, सीधी बात करते हैं। जी बताएं, आप क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल है। मैं मानकी का रहने वाला हूँ और अरशद है, उसने मेरे साथ फ्रॉड किया है बहुत बड़ा। अरशद कौन है? आपके रिश्तेदार? अरशद खाला का लड़का है सगी। और मुझे प्लाट दिखाया उसने, बोलने लगा इसमें 1 साल का टाइम है और आधे पैसे अभी दे दे, आधे बाद में दे देना। मैं बोला भाई आधे तो मेरे पास नहीं है। बोला ऐसा कर तू कुछ कम दे दे। फिर मैंने यहाँ से उधार लेके उसको दिए 6.5 लाख रुपए। 6.5 लाख लेने के बाद कहने लगा बैनामा कर लिया, अभी रुक जाए 1 महीना। तो मेरे से इसने पैसे लिए फिर 2 लाख रुपए, यानी कि 8.5 लाख रुपए इसके पास मेरे पास है। अच्छा, 8.5 लाख रुपए को लिखा पड़ी हुई थी आपके बीच? हाँ जी, लिखा पड़ी हुई थी, कागज है मेरे पास। वो जरा वो कागज भी दिखाएं आप कैमरे हाँ के जी, सामने। ये है, ये कागज है, ये है कागज। इसे खोल कर दिखाएं जरा। आप देख सकते हैं पीड़ित के हाथ में वो कागज भी मौजूद है जिसमें बाकायदा एग्रीमेंट हो रखा है और 8.5 लाख रुपए की जो इनकी मेहनत की कमाई थी वो अरशद ने इनसे झूठ बोलकर धोखाधड़ी से जो है। तो क्या हुआ फिर आगे और बताएं। काजी में प्लॉट है, इसने प्लॉट भी दिखा कर लाया था मुझे। और सालम अरशद दोनों साथ में थे और पैसे भी इन्होंने दोनों साथ में ही लिए हैं। अरशद है, सालम गोर है। सालम कोई पार्टनर है इनका या क्या है? इनका पार्टनर ही नहीं है, इनके साथ में ही रहता है। दोनों का काम यही है फ्रॉड करने का, ये फ्रॉड करते हैं। अरशद पे आप बता रहे हैं पहले भी उनको हत्या का मामला दर्ज है? हाँ जी, इस पे अरशद पे पहला भी हत्या का मामला है, पहले भी इस पे केस चल रहे हैं बहुत। और आपके साथ भी कुछ बता रहे हैं कोई बैनामा भी फ्रॉड करके कराया था आपसे? आज मेरे साथ में एक बैनामा हुआ था अब से 10 साल पहले। इसके भाई ने ज़मीन बेची थी मुझे 5 बीघे, इसके भाई ने, छोटे वाले ने। अभी ये मेरे को धमकी दे रहा है, बोला हम तेरे ऊपर केस करेंगे फ्रॉड का, हमारे साथ बैनामा फ्रॉड कराया तूने और अपनी माँ मरी हुई इन्होंने लिखवा रखी है, मुझे जो है धमकी दे रहे। तो आपने जब इनसे पैसे वापस मांगे तो बता रहे हैं आपको तमंचा दिखाया इन्होंने, और क्या आरोप लगाया आपको? इन्होंने मुझे तमंचा, मैं इनके घर पे गया था, घरवाली भी साथ में थी मेरी, और इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। बोला हमारे पास कोई पैसा नहीं है तेरा, नहीं तो चला जा, तेरे को गोली मार देंगे। फिर बाद में क्या किया इसने, बोला तमंचा लाया उठा घर में से, फिर गोली मारने के तैयार था, हम भाग कर निकल गए वहाँ से। इसने किया अरशद ने। आपने जो तहरीर लिखी है उसमें ये भी लिखा है कि भाई आप पे झूठा बलात्कार का मामला भी उन्होंने कहा है लिखवा देंगे, तो ये क्या मामला है? अच्छा, ये बलात्कार का मामला ये है, उसकी घरवाली ने हमें कहा है, बोला हम तुम्हारे पास बलात्कार का केस लगा देंगे, कपड़े फाड़ के थाने में पहुँच जाएंगे, तुम क्या कर सकते हो, हमारा कुछ नहीं कर सकते हम। आप देख सकते हैं पीड़ित ने अगर अपनी रकम वापस मांगी तो उल्टा उन्हें ही फंसाने के लिए झूठा बलात्कार का मामला उन पर लिखवाने की बात कही गई है। आपकी पत्नी भी आपके साथ है, आप क्या कहना चाहेंगे जो आपके साथ? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि उनके घर पे गए थे पैसे लेने के लिए, तो वो उसकी औरत भी बोली कि कपड़े फाड़ के मैं तो थाने में चली जाऊँगी, आप पे बलात्कार का केस लिखवाऊँगी, हमारे पास नहीं तुम्हारे पैसे है। तो फिर उसका आदमी आया, हमारे साथ मारपीट हमें करने लगे जी। फिर वो पिस्तौल उठा के लाया तो हम घर से बाहर निकल गए, नहीं तो वो मारते हमें। फिर तो आपको मालूम नहीं था अरशद जो है पहले भी अपराधी प्रवृत्ति के हैं? उन्होंने बता रहे हैं हत्या का मामला भी उन पर दर्ज है। जी, हमें ये नहीं पता था उसका, लेकिन वो हमारी जब खाला का लड़का था तो जो हमारे घर पे उसका आना जाना था खूब, हमें विश्वास था, उसने अपना विश्वास जताया पहले। इसने पैसे भी दिए उनको, लेकिन पहले पैसे हमारे हटा दिए विश्वास जताने के लिए, लेकिन फिर पैसे दिए तो उन्होंने दोबारा हमारे लौटाए नहीं, पहले भी पैसे जो जमीन के पैसे थे उस पर। आप समझ सकते हैं गरीब आदमी है, एक एक रुपया इन्होंने अपने जीवन में जोड़कर विदेश में रहकर जो कमाया था आज वो सब लुटा बैठे हैं और खड़े हैं फरियाद लगा रहे हैं एसडीएम कोर्ट परिसर में। प्रशासन, पुलिस प्रशासन से फरियाद कर रहे हैं कि जो इनकी रकम है वो इन्हें वापस मिलनी चाहिए और इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हमें तो इंसाफ चाहिए जी, हमें तो इंसाफ चाहिए, हमें पैसा मिलना चाहिए हमारा, जो हमने पैसे दे रखे।
बस यही है हमारा तो जी। बाकी ये गोली मारने की धमकी दे रहा, हमें इससे खतरा है बहुत ज़्यादा। कहीं रास्ते में गोली ना मार दे हमें, हमें खतरा है। हम कहीं से बाहर भी नहीं निकल रहे घर से, अपने घर ही रह रहे हैं। घर से बाहर नहीं निकल रहे डर की वजह से? ना जी, घर से बाहर नहीं निकल रहे डर की वजह से, क्योंकि रास्ते में कभी वो हमला कर दे हमारे पास। इसके पास जो पैसे है वो दिलवा दो हमारे, बस हमें तो ये चाहिए, इंसाफ चाहिए। अब देख सकते हैं पीड़ित का कहना ये है, पैसा तो इनका जो गया सो ही, जान का भी इन्हें अपनी खतरा लगा हुआ है, क्योंकि वो जिस पे पैसा है अरशद वो आपराधिक प्रवृत्ति का है और कहीं ना कहीं पहले भी वो इस तरह के मामलों में इन्वॉल्व रहा है। मनदीप रमेश, हकीकत लाई अपने सहयोग मुजक्किर अहमद के साथ, देवन।